हेलो दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो 2 क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि जो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो सम होता है और जो प्रोडक्ट होता है जीरोज का वो हमें दे रखा है, यानी 1/4 जो होता है सम ऑफ द नंबर है और -1 जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। कहने का मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका वैल्यू 1/4 दे रखा है और जो अल्फा बीटा होता है उसका वैल्यू -1 दे रखा है। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप एक इक्वेशन जानते होंगे कि जब अगर हमें अल्फा एंड बीटा अगर दिया होता है तो उससे हम इक्वेशन कैसे जो होता है फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए होता है वी नो डैट पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं तो ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये कितना के इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 1/4x और यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में कितना है डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। तो न्यूमरेटर में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x। अब यहाँ कितना हो जाएगा तो -4। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसको हम जब लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना √2 और यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से क्या करना है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो उसके लिए भी यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है अल्फा बीटा के जगह पर √2 और अल्फा बीटा के जगह 1/3 पुट करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का ये √2 हो जाएगा √2x और प्लस का 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 को अगर यहाँ क्या है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ क्या करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है तो 3। तो यहाँ से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर में भी 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 3√2x आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा इंटू में x प्लस का 1 और इसको क्या करेंगे तो इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये आ जाएगा कितना के इक्वल तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2
एक्स इक्वल प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है। सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 के इक्वल, और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। अब वही इक्वेशन को वापस लगाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स इक्वल प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, 0 इंटू एक्स, और यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही टर्म्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का √5 बचेगा, ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। तो सम पहला दिया हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, एंड जो होता है अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का जो अल्फा बीटा होता है इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अल्फा बीटा के जगह पर वैल्यू 1 डाल देंगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 जाएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हो जाएगा कितना के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें, इसमें भी हमें क्या करना है, तो इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है जिसका वैल्यू दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/4 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4 दिया है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है वो हो जाता है कितना के इक्वल, वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या करना है कि जो अल्फा बीटा के जगह पर माइनस का 1/4 पुट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 1/4। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1 को अगर 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है, ये 1 हो जाएगा क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ से कितना इक्वेशन, ये राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो गया। तो यही जो होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इसमें भी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दिया हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो 4 दे रखा है, और अल्फा बीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 दे रखा है। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन
जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया यही आएगा।